टूरिस्ट भूत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं विकास हूँ, एक वन अधिकारी। जंगलों की मेरी नौकरी में कई रहस्यमय अनुभव मैंने किए हैं, लेकिन जो भी मैंने पिछले महीने देखा और झेला है वो आज तक का सबसे ज्यादा भयानक था। ये कहानी उसी डरावनी रात की है जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक दिन मुझे सूचना मिली कि हमारे जंगल के एक कोने में कई पेड़ अचानक सूख रहे हैं। ये क्षेत्र बेहद दूर दराज और सुनसान था। मैंने सोचा कि शायद कुछ कीड़े या बीमारी हो सकती है। मैंने अपनी सहायक रवि के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। हम दोनों अपना सामान पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए पेड़ और भी घने होते गए और रास्ता मुश्किल होता गया। सूरज ढल गया था और जल्द ही अंधेरा छाने वाला था। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक हमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रवि, ये कैसी आवाजें हैं? मैंने पूछा। नहीं सर, शायद हवा की आवाज हो, रवि ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। हम दोनों आवाजों की दिशा में चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हमें एक पुरानी हवेली सामने दिखाई दी जो जंगलों के बीचों बीच खंडर हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ थे और हमें एहसास हुआ कि शायद यही वजह है जहां सूखे पेड़ है। हमें अंदर चलना चाहिए, मैंने रवि को कहा। रवि ने संकोच करते हुए सहमति तो दे दी। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम पर फर्श चमक रहा था। अचानक हमें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कि शायद कोई बच्चा यहाँ फंस गया हो। हम आवाज की दिशा में बढ़ते गए। एक कमरे के कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, और वो धीरे धीरे मुड़कर उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने देखा कि उसके दांत लंबे और नुकीले थे। आप भी यहाँ फंस गए? उसने भयानक आवाज में मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने डर के मारे मुझे पकड़ लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर पीछे हटने लगे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। फिर बच्चा हमारे पास आता गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप यहाँ से नहीं बच सकते, उसने कहा, और अचानक वो बच्चा गायब हो गया और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही हमें एहसास हुआ कि हम बस उसी जगह पर आ गए थे जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक भूल भुलैया की तरह था। हम बार बार एक ही जगह पर घूम रहे थे। हमारी टॉर्च की बैटरी तो हमारा साथ देने से मना कर रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, एक बलिदान देना होगा। उसने कहा, इस हवेली का श्राप तभी खत्म होगा जब कोई अपनी जान देगा। हम दोनों हैरान रह गए, लेकिन किसकी जान? मैंने पूछा। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, उसने कहा और गायब हो गया। मैंने रवि की ओर देखा। हम दोनों समझ गए थे कि हमें क्या करना होगा, लेकिन यह निर्णय बेहद कठिन था। सर, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, रवि ने कांपते हुए कहा। मैं समझता हूँ रवि, मैंने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपनी कलाई काट ली। खून बहने लगा और मैंने उस हवेली के फर्श पर गिरने दिया। शायद ये बलिदान काफी हो, मैंने धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर लगी धूल और मकड़ी के जाले गायब होने लगे। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवेली भूतिया आसपास खत्म होने लगा। हम दोनों जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। इस बार हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। हम दौड़ते हुए जंगल से बाहर आए और वापस अपने कैंप पहुंचे।
उस रात के बाद मैंने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। रवि भी मेरे साथ था और हम दोनों इस घटना को कभी नहीं भुला सकते और ना ही किसी को बताया। मेरा हाथ तो ठीक हो गया, लेकिन उस रात का डर अब भी मेरे मन में बसा हुआ था। मुझे यकीन हो गया था कि जंगलों में कई ऐसी रहस्यमय चीजें होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कभी कभी इन रहस्य से बच पाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। उस घटना के कुछ महीने के बाद मैं और रवि सामान्य जीवन में वापस आ गए, लेकिन उस रात की यादें अब भी हमारे मन में ताजा थी। हम दोनों ने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमें डर था कि लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और हमें पागल समझेंगे। एक दिन एक नया वन अधिकारी नील हमारे विभाग में शामिल हुआ। वो युवा और जोशीला था और उसे जंगलों की खोजबीन का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उसने हमारे जंगल के बारे में कई कहानी सुनी थी और उसने सुना था कि हमें भी कुछ अजीब अनुभव किया है। उसने मुझसे पूछा और रवि से भी पूछा, क्या ये बात सच है? हमने उसे उत्तर दिया, ये बात बिल्कुल सच है, और हमारी कहानी बताने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं गए। हमने उसे चेतावनी दी कि वो उस हवेली के पास जाने की कोशिश ना करे, लेकिन उसने हमारी इस बात को हल्के में लिया और हमारी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। एक रात जब हम अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन नील का था। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। सर, मैं उस हवेली के पास हूँ और मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उससे कहा, नील तुम वहीं रुको, मैं और रवि तुरंत तुम्हारे पास पहुँचते हैं। मैंने फ़ोन काटा और फिर रवि को फ़ोन किया। हम दोनों तुरंत अपनी गाड़ी ली और नील को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लोकेशन की ओर हम पहुंच रहे थे। हम उस लोकेशन पर पहुंच गए थे, यानी कि हवेली के पास हम पहुंच गए थे। हमने नील वहां बेहोश पड़ा मिला। हमने उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया और वापस कैंप की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने धीरे धीरे होश में आना शुरू किया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी चेतावनी नहीं मानी। मैंने सोचा ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वहाँ सच में कुछ है, बहुत कुछ, बहुत बुरा, नील ने बताया। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश किया, उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे एक छोटे बच्चे को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो बच्चा भी सवाल पूछ रहा था जो उसने पूछा था, आप भी यहाँ फंस गए? नील ने महसूस किया कि वो भूतिया दुनिया में प्रवेश कर चुका है, और जल्द ही उस बूढ़े आदमी ने दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने नील से वही बात की थी जो उसने मुझसे और रवि से बात कही थी। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए एक बलिदान देना होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नील ने देखा कि बूढ़ा आदमी की आंखें में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हमें किसी नए शराब की ओर खींच रहा हो। नील ने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था, जैसे हम घूमते फिरते एक ही जगह पहुंच जाते थे। हमने नील को समझाया कि ये जगह वास्तव में श्रापित है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन उस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वास्तव में उस हवेली का श्राप खत्म हो चुका था या नहीं, या फिर ये एक बस शुरुआत थी? अगले कुछ दिनों में हमने महसूस किया कि हमारे बेस कैंप के पास भी पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे थे। ये वही लक्षण जो हमें हवेली के आसपास देखने को मिले थे। हमें एहसास हुआ कि शराब अब भी सक्रिय था और ये हमारे पास आ रहा था। हमने तुरंत निर्णय लिया और हमें कुछ करना होगा। मैंने और रवि ने नील को लेकर एक योजना बनाई। हमें वापस उस हवेली में जाना होगा और किसी भी तरह से उस शराब को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। हम तीनों ने अपने सामान पैक किए और एक रात फिर से उस हवेली की ओर रवाना हो गए। इस बार हम बेहद तैयार थे। हमारे पास ज़्यादा रोशनी थी और हमने अपने साथ कुछ धार्मिक वस्त्र भी रखे थे जो हमें किसी ने दिए थे। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, वह अजीब सी आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हमने उस बूढ़े आदमी को फिर से देखा।
इस बार उसने हमें एक चेतावनी दी, तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये शराब तुम्हें ही ले डूबेगा। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के उस कमरे में पहुंच गए जहां हमें सबसे पहले बच्चे को देखा था। वहां अब भी खून के धब्बे थे। हमने उस जगह पर धार्मिक वस्त्र रखे और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक तेज चीख सुनाई दी। हमने देखा कि बच्चे की आत्मा हवेली के कोने में एक अजीब सी आकृति में बदल गई और वो आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। हमने धीरे से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर निकल गए, हमें लगा कि हवेली अब ध्वस्त हो रही है। हमने दूर से देखा और वो हवेली धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही थी। उस रात के बाद हमें महसूस किया कि जंगल में अब शांति लौट आई और सूखे पेड़ फिर से हरे भरे होने लगे। अजीब अजीब आवाजें भी बंद हो गई और हमें यकीन हो गया कि अब श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन उस रात की यादें हमारे मन में हमेशा के लिए बसी रही। हमें एहसास हुआ कि प्राकृतिक और उसके रहस्यों का सामना करना बेहद जरूरी है और कभी कभी इन रहस्यों से बचने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलते हैं।